नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। टी20 वर्ल्ड कप 2022 में आज दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला एडिलेड ओवल में दोपहर 1:30 शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच ये 23वां टी20 मैच होगा और इससे पहले हुए 22 मैचों में भारत ने 12 और इंग्लैंड ने 10 मुकाबले जीते हुए हैं। यानी लगभग बराबर की टक्कर हो रही है और दोनों ही टीमों के लिए इस वर्ल्ड कप का सफर अब तक काफी ज्यादा अच्छा बना रहा है। दोनों टीमों ने अब तक केवल एक एक मैच गंवाया है और भारतीय टीम को जहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी, तो वहीं इंग्लैंड को आयरलैंड के खिलाफ उलटफेर का सामना करना पड़ा है। फिलहाल दोनों टीमें लय में नजर आ रही हैं और इन टीमों की गेंदबाजी और बल्लेबाजी में अच्छा संतुलन दिखाई दे रहा है। 4 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में जो विकेट उपयोग की गई थी, उसी पर यह मैच खेला जाएगा। यहां अफगानिस्तान 168 का स्कोर चेज करने के लिए काफी करीब पहुंची थी और इस मैच की शुरुआत में पिच स्लो थी और अनियमित बाउंस था, लेकिन रात में गेंद अच्छे से बल्ले पर आ रही थी और पिच का मिजाज इस मैच में कुछ वैसा ही रह सकता है। बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम फायदे में रह सकती है और यहां मैदान की बाउंड्री भी छोटी है। तो आपको बताना चाहेंगे कि टी20 वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड की चुनौती होगी और वहीं इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी बयान दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा और वहीं 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज चुनाव प्रचार करेंगे और अंतिम दिन सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह आज कई रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी एक प्रतिज्ञा रैली को भी संबोधित करेंगी। उनके अलावा भी कांग्रेस के कई बड़े नेता अंतिम दिन हिमाचल में चुनाव प्रचार करेंगे और बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हिमाचल प्रदेश में 3 रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। उनकी पहली रैली फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 11:15 बजे आयोजित की गई है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष की दूसरी रैली घुमरावी विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 1:20 पर आयोजित की जाएगी। उनकी तीसरी रैली दोपहर 3:05 पर झुड़ता विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होगी। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही सियासी दलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और सभी दल गुजरात की जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई और इस बैठक में गुजरात की सभी 182 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट तैयार हो गई है और बताया जा रहा है कि बीजेपी गुरुवार 10 नवंबर सुबह 10 बजे 110 उम्मीदवारों के नाम का औपचारिक ऐलान करेगी। बुधवार को दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है और मुहर लगाई गई और जानकारी के मुताबिक सीएम भूपेंद्र पटेल घाट लोडिया से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल को बीरमगाम से और अल्पेश ठाकुर राधनपुर को चुनाव की पार्टी टिकट की मिलने की संभावना जताई जा रही है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा का नाम भी संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल है। मैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की रेगुलर जमानत याचिका पर गुरुवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है और इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें इस मामले में अंतरिम बेल दे दी थी। जैकलिन फर्नांडिस के वकील प्रशांत पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कंफर्म किया कि जैकलिन फर्नांडिस गुरुवार को होने वाली अदालती कार्रवाई में शामिल होंगी और ईडी ने जैकलिन की बेल का विरोध किया है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी
ईडी ने जैकलिन की रेगुलर जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपने जवाब में कहा कि एक्ट्रेस ने कभी भी जांच में सहयोग नहीं किया और सबूतों के सामने आने पर ही खुलासा किया। ईडी ने यह भी मेंशन किया है कि जैकलिन को सुकेश से मिलने के 10 दिनों के भीतर ही उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में बता दिया गया था और वो कोई साधारण नहीं है, बल्कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनके पास काफ़ी फाइनेंशियल रिसोर्स हैं। इस केस को लेकर ईडी कई बार जैकलिन से पूछताछ कर चुकी है और इस पूछताछ में जैकलिन ने बताया कि वो सुकेश के साथ शादी करना चाहती थी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से भी जैकलिन फर्नांडिस से 15 घंटे तक पूछताछ की जा चुकी है।